आज 12 मैथ VBI क्वेश्चन सीरीज में कुछ इंटीग्रेशन के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। साथ ही मैं यह कहना चाहूँगा और बार बार कहता हूँ कि जो कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ केवल उतना ही आप लोगों को कवर कर लेना है, उससे अधिक एक भी नहीं। ठीक है, तो जितना मैं पढ़ा रहा हूँ केवल आप इतना ही कवर कर लेते हैं तो इस बात की गारंटी है कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100 में 100 आएगा। बस इतना ही कवर करें। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन यह है 10x⁹ प्लस 10x इंटू लॉग 10 अपॉन x⁻10 प्लस 10x का हमें क्या निकालना है, इंटीग्रेशन निकालना है। ठीक है, तो पहले मान लेंगे कि सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो मान लेंगे जो नीचे क्या है t बराबर, नीचे क्या है x⁻10 प्लस 10x। ठीक है, क्या है t किसको माने, x⁻10 प्लस 10x को। ठीक है, जब इसका हम dt/dx निकालेंगे, dt/dx जब dt/dx निकालेंगे तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि x⁻10 है तो 10 नीचे आएगा तो 10 x⁻ क्या हो जाएगा 9। ये सब आप लोग डिफ्रेंशिएशन जानते हैं। और 10x है तो a⁻x का इंटीग्रेशन होता है a⁻x इंटू dx का, सॉरी d/dx a⁻x का होता है a⁻x log a। यही ना पढ़े हम लोग डिफ्रेंशिएशन, और यहाँ पे हमें डिफ्रेंशिएशन ही निकालना है। तो 10x का होगा 10x इंटू लॉग 10, हम बोल दे बेस ई का मान क्या होता है 1 होता है, तो बेस ई लगाने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ तक हमको लग रहा है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक हमने कर लिया। अब इसलिए जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन उतारे, क्वेश्चन क्या था 10x⁻9 प्लस 10x log 10 अपॉन x⁻10 प्लस 10x इंटू dx। आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो हम देख रहे हैं कि जो जहां माने वहां पे हम लोग क्या करेंगे, भर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 10x⁻9 प्लस 10x log बेस ई 10 अपॉन। ठीक है, अब देखें इसको हमने क्या माना है, इसको हमने क्या माना है, तो इसको हमने t माना है। देखो तो t माना है तो इसके लिख दिए t, और यहाँ पे हमें dx का मान भरना है। किसका मान भरना है, dx का। तो देखिए आप लोग यहाँ से अगर हम लोग dx का मान निकालेंगे तो आप लोग जानते हैं dx यहाँ पे भाग में इधर आएगा तो गुणा में, इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में। ठीक है, तो dx का मान क्या हो जाएगा dt अपॉन जितना कुछ है भाग में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या लिख दिया हमने dt अपॉन 10x⁻9 प्लस 10x log 10 बेस ई। क्लियर है, यहाँ तक में किसी को प्रॉब्लम नहीं है। हमने क्वेश्चन उतारा, ऊपर को उसी तरह लिख दिया, इसको हमने t माना है, यहाँ पे हमें dx का मान भरना है तो यहाँ से dx का मान निकालेंगे। तो देख रहे हैं भाग में तो इधर गया तो गुणा में, गुणा में इधर गया तो भाग में उतार ले, इससे क्या हो गया पूरा कैंसिल हो गया। ठीक है, क्या बचा 1/t इंटू dt। 1/t किसका होता है log mod t प्लस c। अब मोड यहाँ पे नहीं भी देंगे तो सही है, केवल इसके लिए लिख देंगे log t प्लस c, तो ये भी पूरी तरह से सही है। ठीक है, तो log mod t प्लस c। अब हमने t किसको माना था उसका मान भर देंगे, तो क्या हुआ log t हमने माना था क्या चीज, किसको x⁻10 प्लस 10x प्लस क्या हो गया c। देखिए कितना आसानी से इक्वेशन क्या हो गया, बन गया, कितना आसानी से। ठीक है, अब इसी तरह से आज के क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं कि क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 2 भी कह रहा है कि sin² x प्लस cos² x अपॉन sin² x इंटू cos²। बस sin² ऊपर जोड़ में है और नीचे किस में है आपका गुणा में है। क्लियर है, तो कैसे बनाएंगे देखें। क्वेश्चन 2 का जब सॉल्यूशन करेंगे तो क्या दिया है sin² x प्लस cos² x अपॉन sin² x इंटू cos² x इंटू dx। यहाँ तक में किसी को प्रॉब्लम नहीं है। हम जानते हैं कि नीचे हर में डिनोमिनेटर में जो कुछ भी रहता है, ठीक है, उसको हम लोग कहाँ रखते हैं, ऊपर जो भी रहता है दोनों के बट्टा होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे sin² x अपॉन sin² x cos² x इंटू dx प्लस cos² x अपॉन sin² x इंटू cos² x इंटू dx।
आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब देखें, साइन से साइन कट जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा, क्लियर है। और तो बचेगा क्या, 1 cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस 1 sin स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, यही ना बचेगा। अब हम सूत्र पढ़े कि 1 cos स्क्वायर एक्स का सूत्र क्या होता है, ठीक है। तो 1 cos स्क्वायर का सूत्र हमने पढ़ा है सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस इसका हमने पढ़ा है कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। देख कितना सिंपल था। अब हमें सेक स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन याद करना है। हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, tan x होता है। क्या होता है, tan x। तो इसके लिए हमने क्या लिख दिया, tan x, ठीक है। और इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, माइनस कॉट एक्स, ठीक है। तो इसके लिख दिया माइनस कॉट एक्स, प्लस में क्या हो गया c। और देखें कितना सिंपल था, कितना आसानी से बना और कितना क्या था, सिंपल था। हमने क्या किया कि सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन लिख दिया और कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन लिख दिया। तो हमने पढ़ा डी बाई डी एक्स टेन एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स, इसलिए सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स। उसी तरह हमने पढ़ा डी बाई डी एक्स कॉट एक्स बराबर माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, इसलिए कॉसेक स्क्वायर एक्स का हुआ माइनस कॉट एक्स प्लस क्या हो गया, सी हो गया। देखिए कितना सिंपल था, ठीक है। इसी तरह से तीसरे क्वेश्चन को भी बनाएंगे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन भी क्या है, काफ़ी सिंपल है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। देखें, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्या है देख लें, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। क्वेश्चन नंबर 3 है। हम जानते हैं कि जो भी नीचे अपॉन में रहता है सभी के अपॉन में रहता है, तो क्या होगा, यही ना होगा, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, माइनस का चिन्ह क्या हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। मतलब जो नीचे है, ठीक है, वो ऊपर जो पहला है उसके भी अपॉन में है और ऊपर जो दूसरा है उसके भी अपॉन में है। इससे क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 1 cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस 1 cos से cos कट जाता है, क्या बचेगा, साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे लोग, ठीक है। तो cos स्क्वायर एक्स का क्या होता है, तो cos स्क्वायर एक्स का होता है यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। तो अभी तो पहले सेक का क्या होता है, टेन एक्स, इसका होता है माइनस कॉट एक्स, माइनस क्या होगा, प्लस कॉट एक्स प्लस क्या होगा, सी। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसी सब क्वेश्चन को बार बार बना के आप प्रैक्टिस कर ले, बोर्ड में जाए तो एकदम 100 to 100 लाए, ठीक है। आप लोग ऐसे देखने में आसान लग रहा है, बहुत बच्चा लोग तो क्या करता है, घर पे नोटबुक पर प्रैक्टिस नहीं करता है। आप लोग ऐसे नोटबुक पर लिख के प्रैक्टिस करें बार बार, ठीक है, बार बार लिख के प्रैक्टिस करें, देखें बोर्ड में जाए फुल एंड फाइनल नंबर लेके आए। क्लियर है, चले अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन 4 क्या कहता है, इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x 1 प्लस एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स। केवल देखने में भारी है, बनाना काफ़ी आसान है, यही ना मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो देख लेंगे कि डायरेक्ट यहाँ से सोल्यूशन कर रहे हैं लोग। माना कि क्या किए, माना कि t बराबर हमने क्या x ई के पावर x को t मान लिया, x ई के पावर x को क्या मान लिया, t मान लिया, ठीक है। dt बटा डी एक्स अब सबको निकालने आता है, dt बटा डी एक्स निकालेंगे तो u इंटू वी पर टूटेगा, तो दो जगह लिखा गया x ई के पावर x प्लस x ई के पावर x। आगे जाएंगे तो डी बाई डी एक्स होगा, अब पीछे भी जाएंगे तो डी बाई डी एक्स होगा। आगे बढ़ेंगे तो डी टी बाई डी एक्स बराबर एक डी बाई डी एक्स, एक्स का मान होता है 1, ठीक है, इसलिए केवल बचेगा ई के पावर एक्स प्लस एक्स, आई के पावर एक्स का होता है ई के पावर एक्स। आगे तो डी टी बाई डी एक्स का जो मान होता है, दोनों में कॉमन ई के पावर एक्स, तो क्या बचेगा 1 प्लस एक्स बचेगा। क्लियर है, हमें तो डी एक्स का मान निकालना है ना। जब हमें डी एक्स का मान निकालना है तो लिख देंगे इसलिए, ठीक है, यहाँ पे डी टी आई जो
इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, ई के पावर एक्स 1 प्लस एक्स बराबर हो गया डी एक्स, डी एक्स हो गया। आगे क्लियर है। अब हमें क्वेश्चन को उतारना है, इसलिए क्वेश्चन क्या है, ई के पावर एक्स 1 प्लस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स। आगे बढ़ेंगे, जो जहाँ वहाँ पर रखेंगे तो ऊपर तो उसी तरह ई के पावर एक्स 1 प्लस एक्स है और नीचे कॉस स्क्वायर, इसको हमने क्या माना है एक्स इंटू ई के पावर एक्स, ठीक है। तो एक्स इंटू ई के पावर एक्स को हमने माना है टी और गुणे देख रहे हैं कि डी एक्स का स्थान यहाँ पे, जो डी एक्स का स्थान है, डी एक्स का स्थान पे क्या है, तो डी एक्स का स्थान पे है डी टी अपॉन ई के पावर एक्स 1 अपॉन एक्स। ये वाला कट गया, क्या बचा 1 बाई कॉस स्क्वायर टी इंटू डी टी, और 1 बाई कॉस स्क्वायर टी का मतलब क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर टी इंटू डी टी, और सेक स्क्वायर टी का tan टी प्लस सी, और tan टी का मान भरेंगे। तो टी का मान क्या माने थे, तो टी का मान माने थे एक्स ई के पावर एक्स, एक्स ई के पावर एक्स प्लस क्या हो गया सी, यही क्या होगा आंसर हो गया। देखिए कितना सिंपल था। आप लोग बस बनाना चाहें तो कोई भी क्वेश्चन भारी नहीं है, ठीक है। तो यह क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है वो देखें। क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 5 क्या कर रहा हो देखें। इंटीग्रेशन इसका निकालना है, क्या है रूट एक्स है प्लस 1 बाई रूट एक्स इंटू क्या है डी एक्स है। आगे बढ़ेंगे तो रूट एक्स के लिए एक्स के पावर 1 बाई 2 लिख सकते हैं, प्लस यहाँ भी रूट एक्स के लिए एक्स के पावर 1 बाई 2 लिख सकते हैं, साथ में डिनोमिनेटर में है, ठीक है। तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा एक्स के पावर -1 बाई 2 इंटू डी एक्स। देखें कितना सिंपल था। हम जानते हैं ऊपर भी एक जुटेगा नीचे भी वही आएगा, ठीक है। तो x का पावर 1/2 है प्लस 1, नीचे भी आएगा 1/2 प्लस 1, और प्लस x का पावर -1/2 प्लस 1, नीचे भी -1/2 प्लस 1, और प्लस हो गया c। कितना सिंपल था वो देखें। आगे x का पावर हो जाएगा जुड़ेगा 3/2 और बटा, ठीक है। x का पावर हो जाएगा 3/2, x का पावर 3/2 और नीचे भी हो जाएगा 3/2, और प्लस यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो x का पावर 1/2 और नीचे भी हो जाएगा 1/2 और प्लस हो गया c। जब पलटेगा तो क्या हो जाएगा देखें 2/3 x का पावर 3/2 प्लस ही पलटेगा तो 2x का पावर, इसके लिए रूट भी लिख सकते हैं ना, तो क्या लिख सकते हैं रूट एक्स प्लस सी। देखें कितना कुल सिंपल था क्वेश्चन को बनाना, बस हम फ्री में घबराते हैं। चलिए एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि साइन का पावर 4x इंटू डी एक्स आ जाए आपको बनाने के लिए, या आपके लिए क्या है क्वेश्चन हो, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, तो आप लोग को मैंने एक सूत्र लिखवाया था कि cos 2x लिखवाया भी था, समझाया था। इसका सूत्र होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर x, ठीक है। तो जब इससे हम लोग साइन स्क्वायर x का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, इधर है तो माइनस तो क्या होगा 2 साइन स्क्वायर x, 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कॉस 2x, 2 गुणा में है, इधर आएगा तो क्या होगा भाग में हो जाएगा, ठीक है। तो क्या मिल गया साइन स्क्वायर एक्स का सूत्र मिल गया हाफ इंटू 1 माइनस कॉस 2x, क्लियर है। तो बस यहाँ पे किसका है साइन स्क्वायर का है, किसका है साइन स्क्वायर का यह सूत्र है। तो हम क्या करने वाले हैं कि डायरेक्ट जाएंगे तो यहाँ पे लिख देंगे इसके लिए साइन स्क्वायर एक्स के होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। साइन एक्स के पावर 4 है तो साइन स्क्वायर एक्स के होल स्क्वायर लिख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स का हम सूत्र लिखेंगे। तो साइन स्क्वायर एक्स का सूत्र क्या होता है हाफ इंटू 1 माइनस क्या होता है कॉस 2x घेर के होल स्क्वायर। यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं है ना, देखिए कितना सिंपल है बनाना। आगे बढ़ेंगे तो जब स्क्वायर हाफ का स्क्वायर होगा तो 1/2 2 जा 4, 1/4 हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 1 माइनस कॉस 2x के होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, क्लियर है।
उसके बाद हम जाएंगे तो 1/4 और इसको हम लोग तोड़ेंगे सूत्र पे, तो किस सूत्र पे टूटेगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर। ठीक है, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का सूत्र होता है a स्क्वायर मतलब 1 के स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब क्या 1 के स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर माइनस 2ab तो माइनस 2 क्या हो गया cos 2x। ठीक है, अब प्लस b स्क्वायर मतलब क्या cos स्क्वायर 2x। ठीक है, और ये इंटू सबको घेर के इंटू होल क्या लिख देंगे लो dx लिख देंगे लो। यहाँ तक में किसी को प्रॉब्लम नहीं है। देखें, और आप लोग एक सूत्र पढ़े थे उस पर हम लोग निकालेंगे cos स्क्वायर 2x का मान। अब देखें कैसे, आप लोग सूत्र पढ़े थे cos 2x बराबर क्या पढ़े थे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि 2x होता है तो यहाँ पे x होता है, तो अगर यहाँ पे अगर 4x हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, ये तो सूत्र आप लोग जानते हैं। अब देखिए -1 इधर है तो +1, तो 1 प्लस cos 4x बराबर 2 cos स्क्वायर 2x। तो cos स्क्वायर 2x का मान निकालना हो तो 2 गुणा में इधर आएगा तो किस भाग में होगा 1/2 1 प्लस cos 4x बराबर cos स्क्वायर 2x होता है। देखें, तो cos स्क्वायर 2x का सूत्र होता है यह हाफ। ठीक है, हाफ इंटू 1 प्लस cos 4x, 1 प्लस cos 4x होता है। ठीक है, यहाँ तक कि मन करे आपको तो हाफ से गुणा भी कर दे तो क्या होगा हाफ से 1 में गुणा होगा तो हाफ प्लस cos 4x अपॉन क्या हो गया 2। ठीक है, तो यह किसके लिए हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर 2x के लिए, cos स्क्वायर 2x के लिए। तो cos स्क्वायर 2x यहाँ पे उसके स्थान पे हम लोग यह लिख सकते हैं। तो एक लाइन और आगे बढ़ेंगे तो 1/4 आगे है, क्लियर है, अब 1 के स्क्वायर 1 होगा और माइनस 2 क्या हो गया cos 2x है। ठीक है, और इसके लिए हम लोग क्या लिख रहे हैं हाफ, यही नहीं लिखेंगे हाफ प्लस हाफ। ठीक है, अब प्लस cos 4x अपॉन 2 घेर के इंटू होल dx। देख कितना सिंपल था। अब देखें इसके आगे तो आप लोग के लिए और सिंपल है, केवल देखें सूत्र याद रहेगा तो कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं होता है, सिंपल होता है। आगे देखेंगे 1 प्लस हाफ कितना होगा 1 प्लस हाफ होगा 3 हाफ हो जाएगा, 3 हाफ होगा ना, तो यहाँ पे लेंगे 3/2 क्योंकि 1 प्लस हाफ को जोड़ेंगे तो 3 हाफ होगा, क्लियर है। और माइनस 2 cos 2x प्लस cos 4x अपॉन 2। ठीक है, इंटू होल क्या लिख देंगे लो dx। अब आपको क्या करना है किसका इंटीग्रेशन निकाल लेना है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन निकालेंगे तो 1/4 जो है आगे है और 3/2 का जब हम लोग इंटीग्रेशन निकालेंगे then I have already said you that if you get integration of any constant then multiple with x। ठीक है, कोई भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन निकालते हैं तो हम लोग x से उसमें मल्टीपल कर देते हैं। ठीक है, तो 3/2 है, x से गुणा कर देंगे तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 3/2 इंटू एक्स माइनस 2 तो है ही। ठीक है, हमने पढ़ा है cos 2x, cos 2x का इंटीग्रेशन क्या पढ़ा हमने, तो cos 2x का इंटीग्रेशन हमने पढ़ा है sin 2x। क्या पढ़ा है sin 2x, तो लिख देंगे sin 2x। अब बाई में क्या होगा 2 क्योंकि दो x के साथ जो भी मल्टीपल में रहता है नीचे डिवीजन में आ जाता है। ठीक है, प्लस cos 4x का हमने क्या पढ़ा है। ठीक है, तो cos 4x का पढ़ा है sin 4x अपॉन 2 तो पहले से है, और साथ में जो भी x के साथ मल्टीपल में रहता है नीचे डिवीजन में आता है इंटू क्या हो गया 4। ठीक है, और यहाँ जब इंटीग्रेशन सबका निकल जा रहा है तो इंटीग्रेशन का चिन्ह उड़ जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन का चिन्ह उड़ जाएगा। अब प्लस में लिख देंगे क्या चीज़ c, प्लस में c। आगे बढ़ेंगे तो 1/4 से सब में क्या होगा गुणा होगा, जब 1/4 में 3/2x से गुणा होगा तो क्या होगा 3x अपॉन 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। ठीक है, और इससे क्या हो जाएगा कैंसिल हो चुका होगा। ठीक है, 1/4 जब इसमें गुणा होगा तो माइनस sin 2x अपॉन 4, जब 1/4 से उसमें गुणा होगा तो क्या होगा प्लस sin 4x अपॉन 4 2 जा 8। ठीक है, 8 और 8 4 जा 32, 8 4 जा 32 प्लस c। देखिए कितना सिंपल था।
चलिए एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ tan to the power 4x इंटू क्या है dx। ठीक है, इसको कैसे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक दिमाग लगाएंगे। कौन सा दिमाग है, दिमाग लगाएंगे कि इसके लिए हम लोग कर देंगे tan स्क्वायर एक्स इंटू dx। ये तो कर सकते हैं, क्लियर है। आगे थोड़ा और बढ़ेंगे, एक tan स्क्वायर के लिए हम लोग सूत्र जानते हैं, क्या लिख देंगे, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू tan स्क्वायर एक्स इंटू dx। एक लाइन और, tan स्क्वायर एक्स से दोनों में गुणा करेंगे तो क्या हो गया, sec स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स इंटू dx। ठीक है, tan स्क्वायर एक्स से जब sec स्क्वायर एक्स में गुणा करेंगे तो sec स्क्वायर एक्स इंटू tan एक्स माइनस क्या हो गया, tan स्क्वायर एक्स इंटू dx। देखिए कितना सिंपल था, हमने केवल tan स्क्वायर एक्स से sec स्क्वायर एक्स इसमें गुणा किया, फिर इसमें गुणा किया। अब देखिए क्या करेंगे। ठीक है, अब हम करने वाले हैं कि, ठीक है, इसके लिए क्या कर रहे हैं कि राइट डाउन डन है, एक लाइन और बढ़ जाएंगे। ओके, इसके तो हो गया sec स्क्वायर एक्स और tan स्क्वायर एक्स इंटू dx। ठीक है, और इसके लिए हम जानते हैं कि लिख सकते हैं sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू dx। ठीक है, इंटू dx। tan स्क्वायर एक्स का सूत्र होता है ना sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू dx। यहाँ पे ले एक लाइन और बढ़ जाए, थोड़ा लंबा लाइन हो रहा है लेकिन समझ में खूब आ रहा होगा। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा दिया। ठीक है, अब sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x, हम माइनस से गुणा होता है माइनस tan x। देखे तो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x, माइनस से गुणा होता है माइनस tan x। 1 का क्या होता है, तो 1 का होता है माइनस x, 1 का है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब प्लस क्या लिख दिया c1, और यहाँ पर c1 क्यों लिखा, क्योंकि अभी हमारे पास एक ही पार्ट का इंटीग्रेशन निकला। ठीक है, अब दूसरे पार्ट का इंटीग्रेशन निकाल लेंगे तो उसके लिए c1 के स्थान पे क्या लिख देंगे, c लिख देंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब मान लेंगे कि, माना कि, ठीक है, यहाँ पे क्या किया जाए, हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे देखें, यहाँ पे tan x को क्या मान ले रहे हैं, c, tan x को t मान लें। ठीक है, माना कि t बराबर tan x। ठीक है, इसलिए dt बटा dx का मान होगा sec स्क्वायर एक्स, और इसलिए dt बटा sec स्क्वायर एक्स का मान हो जाएगा dx। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो dx का मान निकल गया, इसलिए क्वेश्चन उतारते हैं i का मान, क्योंकि क्वेश्चन बार बार उतारना संभव नहीं है। तो i का मान यही ना है, क्या है, sec स्क्वायर एक्स है, तो लिख देंगे हम यहाँ पे sec स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहाँ पे tan स्क्वायर है, tan को क्या माना है, t स्क्वायर, tan का होने माना है t, तो t स्क्वायर इंटू dx का मान भरना है, किसका मान, dx का। तो dx का मान क्या होता है, dt बटा sec स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब माइनस हुआ tan x, अब प्लस x प्लस हो गया क्या चीज, c1। क्लियर है, आगे sec स्क्वायर कट गया। ठीक है, क्या हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर, तो t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हुआ, t के पावर 3 बटा 3। ठीक है, माइनस tan x प्लस x प्लस क्या हो गया c, c1 c में बदल गया क्योंकि दोनों पार्ट्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया, निकल गया। t का मान भर दो, t किसको माना है, tan को। ठीक है, तो tan क्यूब x अपॉन 3 माइनस tan x प्लस c डेट इज आवर आंसर। देख कितना सिंपल था आंसर निकालना।